आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार, तारीख 26 जनवरी 2024। आज के दिन हम माँ लक्ष्मी की व्रत कथा, कनक धारा स्तोत्र और माँ लक्ष्मी की आरती, लक्ष्मी चालीसा और स्तोत्र सुनेंगे। सबसे पहले हम गणपति भगवान का नाम का स्मरण करते हुए और माता के 8 स्वरूपों का ध्यान करते हुए व्रत कथा को आरंभ करेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। माँ लक्ष्मी के 8 नाम। हे वैभव लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण करी है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो और समस्त प्राणियों का कल्याण करें। हे धन्य लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और समस्त प्राणियों का कल्याण करें। हे ऐश्वर्या लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और समस्त प्राणी का कल्याण करें। हे श्री आदि लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण करी है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और समस्त प्राणी का कल्याण करें। हे विजय लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें और समस्त प्राणी का कल्याण करें। हे गज लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और समस्त प्राणी का कल्याण करें। हे वीर लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किया है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और समस्त प्राणी का कल्याण करें। हे संतान लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और समस्त प्राणियों का कल्याण करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी बड़े शहर में एक सामान्य स्थिति का परंतु खाता पीता परिवार आनंदपूर्वक रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम श्यामलाल और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। इन दोनों का मोहन नामक एक 2 वर्षीय पुत्र भी था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था और अपनी बाल लीलाओं से माता पिता के अतिरिक्त पड़ोसियों के मन को भी प्रसन्न करता रहता था। श्यामलाल एक कारखाने में कलरक की नौकरी करता था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि घर का खर्च आराम से चल जाता। पति पत्नी अपने बच्चे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते। सुशीला बड़ी धर्मात्मा तथा अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के सभी कामों में खूब होशियार थी। सफाई पसंद मेहनती होने के कारण अपने घर को खूब साफ सुथरा रखती एवं बच्चे का भी भली भांति पालन पोषण करती थी। सुशीला जिस मोहल्ले में रहती, उसमें लक्ष्मी नारायण का एक भव्य मंदिर भी था। सैकड़ों स्त्री पुरुष प्रतिदिन उस मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए जाया करते थे। भक्त स्त्री पुरुषों की मंडली वहाँ भजन कीर्तन किया करती थी और कभी कभी बाहर के विद्वान महात्मा भी वहाँ आकर कथा प्रवचन आदि किया करते थे। सत्संग का भी एक अच्छा स्थान था। मंदिर का बरामदा इतना बड़ा था कि जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ बैठ सके। इसी प्रकार सभा मंडप गर्भगृह आदि स्थान भी बड़े आकार के तथा सुंदर थे। मंदिर में भगवान की मूर्ति और हृदय को आकर्षित कर लेती। मूर्ति का श्रृंगार उन्हें और भी अधिक भव्य रूप प्रदान करता था। मंदिर के सभा मंडल में एक और बैठी हुई कीर्तन मंडली भांति भांति के भजन गाया करती थी। सुबह शाम आरती के समय तो ऐसा समय बनता कि वहाँ उपस्थित हर स्त्री पुरुष भक्ति रस में डूबने उतरने लगता था। मंदिर के पुजारी बड़े सौम्य सरल तथा आत्मीयता पूर्ण स्वभाव के थे। वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक दर्शनार्थी को बराबर प्रसाद और चरणामृत देते। कभी कभी उनके घर परिवार की कुशल क्षेम भी पूछ लिया करते थे। वे गरीब अमीर में कोई भेद नहीं करते थे। सैकड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ाने वाले धनी लोगों की अपेक्षा केवल हाथ जोड़ देने वाले गरीबों के प्रति वे अधिक सहानुभूति रखते थे। सुशीला को जब भी अवकाश मिलता तो वह भी मंदिर में जाकर दर्शन तथा कुछ देर भजन कीर्तन कर आया करती थी। उसका बालक जहाँ सुंदर था, साफ सुथरा रहता था, वहीं बड़े शांत स्वभाव का भी था। वह मंदिर में न तो चीखता, न चिल्लाता, न किसी प्रकार का उद्यम मचाता था। वह अपलक दृष्टि से कभी मूर्ति की ओर निहारता रहता, कभी हाथ जोड़ लेता, कभी माँ के पास बैठा बैठा मुस्कुराता रहता। उसे देखकर मंदिर में दर्शन करने वाली औरतें भी बहुत खुश होती और कभी कभी गोद में उठाकर उसे प्यार करने तथा खिलाने लगती थी। मंदिर में रोजाना पहुंचने वाली महिलाएं सुशीला से
की से जान पहचान हो गई। उसका बालक भी बहुतों को पहचानने लगा। अपरिचित महिलाओं को देखकर वह बिना किसी झिझक के उनकी गोद में जा बैठता। उस सुंदर एवं शांत स्वभाव वाले बालक से मंदिर में आने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष प्यार करने लगे। सुशीला इतने अच्छे स्वभाव की थी, यदि किसी दिन वे मंदिर में नहीं पहुंचती तो नियमित रूप से मंदिर में आने वाली महिलाएं उससे न आने के कारण पूछे बिना नहीं रहती थी। सब लोग यही चाहते थे कि दोनों माँ बेटा प्रतिदिन मंदिर में दिखाई दें, जिससे उन्हें खुशी प्राप्त होती रहे। श्यामलाल मूलतः उस नगर से 200-250 किलोमीटर दूर एक अन्य स्थान का रहने वाला था। वह अपने गांव में रहकर खेती के काम में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। परंतु जब उसका विवाह हो गया और घर गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए किसी स्थायी आमदनी की आवश्यकता महसूस हुई, तब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर इस शहर में चला आया। भाग्यवश उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, अतः वह एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर यहीं रहने लगा। शहर में आने के लगभग 2 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने एक फूल जैसे सुंदर सुकुमार बच्चे को जन्म दिया। बालक का जन्म होने पर माता पिता के आनंद की सीमा न रही। वह बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। इस समय तक उसकी आयु 2 वर्ष की हो चुकी थी। गृहस्थी की गाड़ी आनंदपूर्वक चल रही थी। सुशीला चाहती थी कि कुछ समय बाद वह अपने लड़के को किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती करा कर अच्छी शिक्षा दिलवाए तथा उसे खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए, ताकि वह बड़ा होकर किसी ऊंचे पद पर पहुंच सके। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उसकी पूर्ति के लिए सुशीला ने कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया, जिसके फलस्वरूप वह मोहल्ले पड़ोस वालों का काम करके स्वयं पैसा कमाने लगी और इकट्ठा करके रखने लगी। उसके मन में यह बड़ी आकांक्षा थी कि यदि उसकी आमदनी और अधिक बढ़ जाए तो वह कुछ अधिक धन इकट्ठा करके उसी शहर में जमीन लेकर अपना एक छोटा सा मकान भी बनवा ले। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अधिक समय तक मेहनत मजदूरी किया करती थी। मोहल्ले पड़ोस के सब लोग तो उसे प्रेम करते ही थे, अतः उसे काम भी खूब मिलने लगा। धीरे धीरे उसने 2-4 हजार रुपये इकट्ठा भी कर लिए। मनुष्य चाहता कुछ है, परंतु भाग्य के विपरीत हो जाने के कारण उसका उल्टा हो जाता है। सुशीला के पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी भी सिलाई कढ़ाई का काम करके कुछ रुपए कमाने लगी है, तो वह भी अधिक रुपया कमाने के उद्देश्य से जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस आदि बुरे कामों की ओर आकर्षित हो गया। दुनिया जानते कि इन बुरे तरीकों से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ है, बल्कि इन बुरे कामों में गांठ की रकम भी चली जाती है। कभी एक आध बार यदि छोटी मोटी रकम मिल भी जाए तो दूसरी बार उससे दुगनी चौगनी का नुकसान हो जाता है। एक बार जीता हुआ जुआरी बाद में बार बार हारते जाने पर भी लाभ पाने की आशा में स्वयं को बर्बाद करता चला जाता है। अंत में एक दिन ऐसा आ जाता जब न केवल उसकी गांठ की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है, बल्कि कर्ज के बोझ में भी दब जाता है। श्यामलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह जुए सट्टे में अपनी कमाई गंवाता चला गया। सुशीला ने बहुत समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं सुनी। वह उससे हमेशा यही कहता, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार ऐसा जीतूंगा कि अपना गंवाया हुआ सब धन तो ले ही आऊँगा, साथ ही लाखों रुपये और भी आ जाएंगे। जबकि ऐसे सपने उसके कभी पूरे नहीं हो सकते थे। जुआरी सट्टेबाज जब अपना धन हारता चला जाता है, एक दिन बिल्कुल खाली हो जाता है, तब वह अपना गम भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त अन्य बुराइयां भी उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। उस स्थिति में वह अपनी पत्नी से भी यही आशा करता है कि उसके शौकों को पूरा करने के लिए कहीं से भी पैसा लाकर उसे दे। यदि औरत ऐसा ना करे तो उसे मारता पीटता और गाली गलौज भी देता है। ऐसी स्थिति में पतिव्रता पत्नी को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है और उसकी जो दुर्दशा होती है, उसके विषय में क्या कहा जाए। श्यामलाल ने भी जुए में हार के गम को दूर करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी पत्नी से पैसों की मांग शुरू कर दी। नौकरी से जो पैसा मिलता था उसे तो वह पहले ही फूंक देता, जिसके कारण सुशीला का घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। अब पति की मांग पर उसने धीरे धीरे अपनी इकट्ठी की हुई सारी पूंजी भी दे डाली। इसके बाद घर के सामान का बिकना शुरू हुआ।
सुशीला पेट भरने के लिए जी तोड़ परिश्रम करने लगी, परंतु जब खाने को ही पूरा नहीं मिलता तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा। धीरे धीरे वह अनेक बीमारियों का शिकार बन गई, परंतु उसके पास इलाज के लिए पैसे कहाँ थे। उसका छोटा बालक भी भूख के मारे रोने चिल्लाने लगा। उसका फूल जैसा सुंदर शरीर थोड़े ही दिनों में ठटेरी जैसा हो गया। सुशीला का मंदिर जाना भी छूट गया। उधर काम पर न जाने के कारण श्यामलाल की नौकरी भी छूट गई तथा आमदनी के सभी रास्ते बंद हो गए। सुशीला रात दिन भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कहा करती, हे प्रभु, आप मेरे पति की बुद्धि को ठीक करो, इन्हें गलत रास्तों से हटाओ, हमारे घर की गरीबी दूर करो और मुझे इतना साधन तो अवश्य दो कि मैं अपने छोटे बालक की प्राण रक्षा कर सकूं। परंतु बहुत दिनों तक सुशीला की प्रार्थना का कोई असर दिखाई नहीं दिया। जब दुकानदारों ने खाने पीने का सामान भी उधार देना बंद कर दिया तो उसके हाथ में सिलाई कढ़ाई को सुई पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। तब एक दिन वह घर में रखे हुए लक्ष्मी जी के चित्र के सामने बैठकर आंसू बरसाते हुए इस प्रकार से कहने लगी, हे माता, अब मुझसे यह कष्ट सहन नहीं होता। अपने छोटे बच्चे को तो मैं अपने प्राण देकर भी नहीं बचा पाऊंगी तथा मेरे पति के तो किसी भी तरह सुधरने की आशा ही नहीं है। इस समय वे बाहर गए हैं, परंतु थोड़ी देर बाद घर में घुसते ही वे मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांगेंगे, जबकि आज तो मेरे पास न तो एक भी पैसा है, न ही घर में कोई ऐसी ही चीज़ बची है जिसे बेचकर मैं उन्हें कुछ दे सकूं। मैंने कल से तो कुछ खाया ही नहीं है। आज मेरा बच्चा भी सुबह से भूखा है। दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात है, उसे एक रोटी का टुकड़ा खिला पाने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अगर भीख मांगने के लिए निकलूंगी तो अव्वल से मुझसे मांगी ही नहीं जाएगी और जिससे मांगूंगी वह भी मेरी हालत को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। उसके उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगी। हे माता, अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने पास बुलाकर इन सब संकटों से छुटकारा दिला दो, अन्यथा आज तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो, दया करो। इस प्रकार कहते हुए सुशीला भगवती लक्ष्मी की तस्वीर के आगे बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका बच्चा माँ की हालत को देखकर पहले तो कुछ देर रोया, फिर वह भी बेहोश होकर माँ के पास ही गिर गया। बेहोशी की हालत में थोड़ा सा ही समय बीता था कि अचानक ही सुशीला को यह अनुभव हुआ कि किसी ने उसके सिर पर प्यार का ऐसा हाथ रख दिया जिसके कारण उसका शरीर प्रसन्नता से भर गया है और अब किसी भी प्रकार का दुख दर्द बाकी नहीं बचा है। ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति के उत्पन्न होते ही बेहोश सुशीला ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक श्वेत केश वाली परंतु परम सुंदरी वृद्धा स्त्री उसके सामने बैठी हुई है और वही उसके सिर पर हाथ रखे हुए है। सुशीला की आँख खोलते ही वृद्धा ने बड़े प्यार से सहारा देकर उसे बैठाया, फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेरने के बाद बोली, बेटी, अब तेरे दुखों का अंत आ गया है, तो घबरा मत। तूने श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सच्चे मन से जो उसकी भक्ति किया उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मैं उसी मंदिर के पुजारी की माँ हूँ। कई दिनों से जब तू मंदिर में दिखाई नहीं दी तो मेरे लड़के को तेरी चिंता हुई और आज उसने मुझे यह कहकर भेजा कि मैं तेरा हाल चाल देखाऊं। आपने अपने एक सेवक के हाथों उसने तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी भिजवाया है, जो उस कोने में रखा। तू उसे स्वीकार कर और मेरी बात मानकर अगले शुक्रवार से भगवती वेबलक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दे। उस व्रत के प्रभाव से तेरी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तेरा पति कुमार को त्याग कर सही रास्ते पर आ जाएगा। तेरे घर में धन संपत्ति की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहेगी। तेरा बालक भी इस व्रत के प्रभाव से खूब हष्ट पुष्ट दीर्घजीवी बुद्धिमान तथा सुयोग्य बनेगा और बड़ा होकर अपने माता पिता के सुयश की वृद्धि करेगा। यह सुनकर सुशीला ने कहा, हे माता जी, श्री वेबलक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, यह बताने की भी कृपा करें। वह बोली, हे पुत्री, वेबलक्ष्मी का व्रत करना बहुत ही सरल है। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है तथा व्रत आरंभ करते समय यह संकल्प भी लेना चाहिए कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूँगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लेना चाहिए। यदि उस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की संख्या बढ़ाना
उत्तम माना गया। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसने अगले शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करके संकल्प को पूरा कर देना चाहिए। यदि कोई अन्य कामना शेष रह जाए तो इस व्रत को फिर नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। यह व्रत केवल धन वैभव की वृद्धि ही नहीं करता बल्कि हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करके सभी संकटों को दूर करता है। हे बेटी, व्रत आरंभ करने वाले दिन प्रातःकाल शौच आदि से पवित्र हो धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। दिन में निहार व्रत रखना चाहिए। सायकाल किसी लकड़ी की चौकी अथवा पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी का अथवा सोने चांदी का से तांबे या पात्र स्थापित करें। उसमें सोने की कोई चीज डाले। फिर श्री यंत्र की पूजा करें। यदि तांबे का श्री यंत्र उपलब्ध न हो तो पुस्तक में छपे हुए श्री यंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि घर में सोना बिल्कुल ना हो तो उसके स्थान पर चांदी अथवा सिक्के को भी रखा जा सकता है। यंत्र और श्रवण की स्थापना करने के बाद जल, रोली, चंदन, चावल तथा फूलों से उसका पूजन करना चाहिए। पतासे तथा फलों का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। इसी पंजीरी को पूजा के समय उपस्थित लोगों को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। यदि संभव हो तो पंजीरी में केला, सेब, अमरूद तथा खीरे के टुकड़े भी मिलाए जा सकते हैं। अगरबत्ती जलाकर धूप देने चाहिए। श्रीयंत्र के पास ही घी का दीपक जलाए रखना चाहिए और अंत में उसी दीपक द्वारा माता की आरती करनी चाहिए। आरती के लिए कपूर का भी उपयोग किया जा सकता है। दीपक जलाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पूजन करते समय अंत में माँ से इन शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वैभवलक्ष्मी माता, मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। जय वैभवलक्ष्मी माता, जय वैभवलक्ष्मी माता, मैं आपकी शरण में, मुझ पर दया करो, दया करो। पूजन की समाप्ति पर आरती करें। आरती में घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाए। लक्ष्मी चालीसा का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन कराए और तथा उसे कम से कम एक श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक अवश्य भेंट करें। यदि पुस्तक अधिक संख्या में दे सके तो और भी अधिक पुण्य होगा। अपनी समर्थता के अनुसार उसे दक्षिणा भी दे। यदि कन्या को भोजन कराने की समर्थता ना हो तो उसे केवल पंजीरी वाले प्रसाद देकर पुस्तक भेंट कर दे। इस व्रत में पुस्तक के दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि पुस्तक बांटने वाले को दूसरे से को भी यह व्रत करने की प्रेरणा मिलती है और उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को ही मिलता है। हे बेटी, जब संकल्प किए हुए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो उस दिन व्रत के उद्यापन में कम से कम 7 छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें मनपसंद भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर का होना आवश्यक है। यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ही व्रत कथा की पुस्तकें भेंट में देनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से माता वैभवलक्ष्मी व्रत करने वाले की कामना अवश्य पूरी करती है। अतः तुम भी इस व्रत को कल से आने वाले शुक्रवार से शुरू कर दो। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनकर सुशीला बहुत खुश हुई। उसने श्रद्धा भक्ति भाव से अपना मस्तक वृद्ध माँ के चरणों में रख दिया। 2 क्षण बाद जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वे वृद्ध माँ सपन में देखे गए चित्त की बातें ना जाने कहाँ गायब हो गए। सुशीला यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसी समय उसे यह अनुभव हुआ कि उसकी दुर्बलता भी दूर हो गई है तथा उसके शरीर में सारी शक्ति का नया संचार हो गया। उसका छोटा बच्चा भी जो अभी तक मूर्छित पड़ा था वह भी आंखें खोलकर अपने आप उठ बैठा और खुशी से किलकारियां मार रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे कभी भूख व प्यास लगी ही नहीं थी और न ही किसी प्रकार की कमजोरी आई थी। अब तो सुशीला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर उसने उठकर घर के कोने में रखी हुई आटे की एक बोरी, घी का कनस्तर, दाल, चावल, चीनी, मसाले आदि वस्तुओं के साथ 500 रुपये भी एक थैली में रखे थे। देखे वृद्धा माँ के बताए अनुसार इन चीज़ों को मंदिर जी के पुजारी जी ने अपने सेवक के हाथों भिजवाया है। उन्हें यथास्थान रखने के बाद वे पुजारी के प्रति धन्यवाद देने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गई। पुजारी जी ने यह देखकर उसे खुशी से भरकर कहा, पुत्री, आज तो तुम बहुत ही दिनों के बाद दिखाई दियो, सब कुशल मंगल तो है ना। यह सुनकर सुशीला बोली, महाराज, आपने दया करके मुझ गरीबनी के घर जो खाने पीने की सामग्री धनराशि भिजवाई उसके लिए मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूँ।
अभी कई महीनों से मैं गरीबी की भयंकर मार झेल रही थी। मेरे पति देव पूरी संगत में पड़कर स्वयं को तो बर्बाद करे हुए तो उन्हें पूरे घर को भी बर्बाद कर दिया। हम लोग हर प्रकार से तबाह हो गए। उसी लज्जा के कारण मैंने मंदिर आना छोड़ दिया। आज आपने मेरे लिए खाने पीने का सामान तो भिजवाया ही है और अपनी माता जी को भेजकर वेबलक्ष्मी व्रत करने की जो सलाह दिलाई है उसके लिए मैं आपकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ और मैं कल से ही इस उत्तम व्रत को करूँगी। सुशीला के मुख से इन शब्दों को सुनकर पुजारी जी भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा, बेटी, न तो मैंने तुम्हारे यहाँ कोई सामान भिजवाया, न ही अपनी माँ को भेजा, या तुम क्या आश्चर्य जैसी बातें कर रही हो। यह सुनकर सुशीला ने जब पुजारी जी को पूरा वृत्तांत कहा और माँ के स्वरूप आदि के बारे में बताया तो पुजारी जी बोले, हे बेटी, तेरे ऊपर वेबलक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई है। वही वृद्धा का रूप धारण करके तुम्हारे पास आई होगी। उसके बताए अनुसार ही तुम शुक्रवार का व्रत आरंभ कर दे, जिससे कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए, तुम्हारा पति सही मार्ग पर आ जाए और तुम्हारा घर धन धान से भरपूर भर जाए। पुजारी जी से आशीर्वाद पाकर सुशीला अत्यंत खुश होकर घर लौट आई। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। उसी दिन बाजार से श्री श्री वेबलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक तथा अन्य सामग्री मंगवाकर व्रत आरंभ कर दिया। सोने के नाम पर उसके नाक की कील ही बची थी, सो उसी को भली भांति धो पूछ कर पूजा की तरसरी में रख दिया। संध्या के समय पूजन करके उसने कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें दक्षिणाएं पुस्तक भेंट में दी। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन रात के समय जब श्यामलाल घर लौटा तो उसके रंग ढंग बिल्कुल बदले हुए थे। आज वह शराब पीकर नहीं आया था, न ही आते पैसों की मांग की, न ही गाली गलौज दी। उसने बड़े स्नेहपूर्वक सवर में अपनी पत्नी से भोजन की मांग की। तब सुशीला ने पहले उसे माता का प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और वह अत्यंत भावुक होकर सुशीला के पांव में अपना सिर रखकर रोने लगा तथा इस प्रकार कहने लगा कि हे देवी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाए। न जाने मेरे सिर पर कौन सा भूत सवार था जो मैं पतन के गहरे गड्ढे में गिरता चला गया, परंतु आज मुझे अपनी उन सब भूलों का भारी पश्चाताप हो रहा है, तो मुझे क्षमा कर दो। पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर पतिव्रता सुशीला के आनंद की सीमा न रही। उसने पति को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक स्वर में बोली, हे नाथ, उससे अब हमेशा के लिए भूल जाए। भगवती लक्ष्मी की कृपा से अब हमारे घर में सुख शांति का दोबारा आगमन होगा। अगले शुक्रवार को आप भी मेरे साथ भगवती का व्रत किया करें। सुशीला के बात सुनकर श्यामलाल खुश हो गया। भोजन उपरांत उसने भी भगवती लक्ष्मी के व्रत का संकल्प लिया। दूसरे शुक्रवार को पति पत्नी दोनों ने विधि विधान से पूर्वक माता श्री वेबलक्ष्मी का व्रत तथा पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया और उन्हें पुस्तक भेंट में दी। सुशीला ने पहली बार 5 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लिया। इस अवधि के पूरा होते होते उसके घर का कायाकलाप हो गया। वह धन धान से भर गया। उसके पति को पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी सभी बुरी आदतें दूर हो गए। उसका दातापन जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया। सुशीला का बालक भी चंद्रमा की भांति दिन पर दिन बढ़ने और आनंद मनाने लगा। उसके बाद सुशीला ने जीवन भर भगवती वेबलक्ष्मी का व्रत करते रहने का संकल्प ले लिया और वह हर शुक्रवार को व्रत करने लगी। माता के व्रत की महिमा देखकर उसकी जान पहचान वाली अन्य औरतें भी सुशीला से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेकर माता वेबलक्ष्मी का व्रत रखने लगी। उन सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी के घर धन धान्य से और आनंद से भर गए। श्री वेबलक्ष्मी के व्रत की ऐसी ही महिमा है। व्रत की समाप्ति पर इस महत्व कथा को या तो स्वयं पढ़ना चाहिए या किसी अन्य से पढ़वाकर सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवती वेबलक्ष्मी ने जिस प्रकार सुशीला के संकटों को दूर किया, उसी प्रकार वे अपना व्रत करने वाले अन्य लोगों के संकटों को भी दूर करे। जय वेबलक्ष्मी माता, तुम्हारी सदाई जय हो। लक्ष्मी चालीसा। माता लक्ष्मी करियो कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पुरु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ, सब विधि करूँ सुपास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु स्तोम में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी हो तुम ही अवलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कई विधि अस्तुति करो तुम्हारी, सुधि लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित्त मम ओरी, जग जननी विनती सुनो मोर। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता,
संकट हरो हमारे माता, सिर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रतन सिंधु में वायो, सब रतन में तुम सुख राशि, सेवा किने बनी हरिदासी। जो जो जन्म जहाँ पर लीना, रूप बदल तवम सेवा कीना, स्वयं विष्णु जब नर तनु धरा, लीन पुरी अवतारा, तब प्रकट तुम जनकपुरी माही, सेवा किने हृदय पुलकाय। अपना हो तो अंतर्यामी, विश्वविदित त्रिभुवन के स्वामी, तुम सम प्रबल शक्ति निहाई, कही लगी महिमा कहो बखानी। मन कर्म वचन करे सेवा कराए, मन इच्छित वंचित फल पाए। तजी छल और कपट और चतुराई, पूजी विभित भांति मन लाए, और हाल में कहो बुझाए, जो यह पाठ करे मन लाए, ताको कबू न कष्ट ना होए। मन वांछित फल पावे सोए, त्राई त्राई जय दुख हार निवारणी, विविध ताव भव बंधन हानि। जो ये पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई ना रोग सतावे। पुत्र ताकि धन संपत्ति पा, पुत्रहीन अरु संपत्ति है, अति विधि अति कोटि अति दीना। विपुर बुलाई के पाठ करावे, शंका मन में कबू ना आवे, पाठ करावे दिन 40, तापे कृपा करे जगदीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं कहो क्या, प्रतिदिन पाठ करे जो पूजा, तासम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन आए, तासम कहू न जग में कहू न आए। बहुविधि का मैं करूँ बढ़ाई, ले परीक्षा धान गाय, करी विश्वास करे वर्त नेमा, होय सीधी उपज उठने। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापे तुम गुण खाने, तुम्हारा तेज प्रबल जग माहे, तुम सम कहू दयालु कहू नाय। भूल चुक करू क्षमा हमारे, दर्शन दीजिए दशा निहारे, बिन दर्शन व्याकुलति भारी, तुम ही अछत पावत बारे, नाम मोहि ज्ञान बुद्धि है। मन में सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज कर के धारण, कष्ट मोर अब करूँ निवारण, कई प्रकार में करूँ बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोनि अधिकार। त्राई त्राई दुख हारणी, हरू बेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी, करू शत्रु को नाश। रामदास धरी ध्यान, नित विनय करत जो, मातु लक्ष्मी दास पर करू कृपा की कौर। श्री लक्ष्मी स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तवम विष्णुप्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भजनियम, श्रिया प्राप्ति नमिताय महालक्ष्मी नमस्तस्यम, पतितोद्राणी देवी नमस्तस्यम, पुण्य पुनः वेदांतम सुष्वन्ति हि शस्त्राण्यम च मूरम, देवांतम प्रणाम हिंती लक्ष्मी देवी नमोस्तस्यै। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभजनी, भुक्ति मुक्ति न लभते महादेवी त्याति कृपा बिनो, सुख सौभाग्यम न प्राप्तोन्नति, पत्र लक्ष्मी न विधीयतम, न तत्फलम समानोति महालक्ष्मी नमस्तस्यम, देहि सौभाग्यम देहि परम सुखम, नमस्ते आदिशक्ति तवम नमस्ते भीडविजनम, वेदी देवी कल्याण विधियम प्रेम श्रियम, विद्यान्तम यशवंतन लक्ष्मंतन जन्म कुरु, अचिंत रूप चरित शत्रु विनाशिनी, नमस्तस्यै महामाया स्वर सुख प्रदानी, नमस्तस्यै महालक्ष्मी नमस्तस्यै सुरेश्वरी, नमस्तस्यै जगात्री नमस्तस्यै परमेश्वरी। धारा स्त्रोत हिंदी में। जैसे भमरी अधखिले फूलों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता, तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिदृष्टि देवी भगवती माँ लक्ष्मी की, वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखबिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती, समुंदर कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नीलकमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सैया भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुत्री तथा ब्रोनिया नगन के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले
आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौतुभवनी मंडित वक्षस्थल में इंद्रनील मयी हरियावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होता है, जिन्होंने अपने अभिभाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुंदर कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्ट कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। वशिष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकसित कमल प्राप्त गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मन वंचित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन्नीत योनि प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली सुश्रुति के रूप में आपको प्रणाम। रमणीय गुण की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। सिर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधवा की संगी बहन को नमस्कार। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार। कमल सिर दृश्य नेत्रों वाली मानवीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा अद्भुत है। वह सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपके चरण वंदन का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा से कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कामनी कमले में किंचन दीनहीन मनुष्यों का अग्रगण्य हूँ, अतएव हमारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो।
जो मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद यात्री स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करता है, इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होता है तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अति कनक धारा स्रोत समान। बोलो जय माँ लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निसे दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मणि रुद्राणि कमिल तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निर्जन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें दाता ऋषि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही सुबेदाता। करम प्रभा प्रकाश जगनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, जिसे घर थारो वासा तामे गुण आता। कर सके सोई कर ले मन नहीं भड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वे भव तुम्हें बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, रतन चतुर्धा तो को ही नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। और आनंद अति पज पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।